Hello children, today we shall start our chapter with topic latitudes. Latitudes means अक्षांश रेखाएं. Horizontal lines drawn on a globe or a map are called lines of latitude. समानांतर रेखाएं जो कि ग्लोब या मैप पर खींची जाती हैं उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं. Since these lines run parallel to each other, they are called parallels of latitudes. क्योंकि ये जो लाइन है एक दूसरे के समानांतर हैं, इसलिए इन्हें समानांतर अक्षांश रेखाएं कहते हैं. The latitude of a place on the Earth's surface is its angular distance in the north or in the south of the equator. धरती के सरफेस पर किसी भी स्थान की जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कोणीय दूरी होती है भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में. It is measured as an angle subtended at the center of the earth. ये एक कोण के रूप में मापी जाती है जो कि पृथ्वी के केंद्र में कक्षांतरित है. The latitudes are always expressed in degrees. Latitude जो होती हैं वो हमेशा डिग्री में ही बताई जाती हैं. They are numbered from 0 degree to 90 degree north and south. और इनकी संख्याएं, इनके जो नंबर संख्या है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण में है. इक्वेटर इज लोकेटेड एट 0 डिग्री. इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पर स्थित है. ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स एंड ए मिनट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड. अक्षांश की जो प्रत्येक डिग्री है वो बांटी गई है 60 मिनट में और फिर आगे ये जो 1 मिनट है इसको भी फिर आगे बांट दिया गया है 60 सेकेंड्स. सपोज द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज 8 डिग्री 4 मिनट्स एंड 25 सेकेंड्स. वी कैन एक्सप्रेस इट एज 8 डिग्री 4 मिनट 25 सेकेंड. मान लो कि किसी स्थान की जो अक्षांश रेखाएं डिग्री में हैं तो उनको हम 8 डिग्री और 4 मिनट और 25 सेकंड पर हैं तो हम उसको बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट 25 सेकंड. यानी 8 के डिग्री के लिए ये गोल सिंबल, 4 के ऊपर एक कोमा ये मिनट के लिए, 25 और फिर 2 कोमास ये सेकंड के लिए. तो हम इसको इस प्रकार जब रिटर्न फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट 25 सेकंड. अभी जैसे हमने पढ़ा कि लैटिट्यूड जो होती है पैरेलल लाइंस होती हैं. तो देखो जैसे ये है 0 डिग्री पर इक्वेटर. इक्वेटर कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर. और इक्वेटर ही अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर. अब जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो पैरेलल लाइंस में लगती हैं समानांतर. जैसे 0 के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 20 ऐसे आगे तक जाएंगे. फिर यहाँ पर 1 डिग्री के बाद जब यहाँ आएंगी तो ये होंगी हमारी आगे की रेखाएं 23.5 डिग्री. ये होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो ऐसे आगे तक ये जो लाइंस जाएंगी ये पैरेलल्स होती हैं. ये इक्वेटर के समानांतर होती हैं, इसलिए इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं. एक और बात कि जब 0 डिग्री पर इक्वेटर होगी और इसके बाद जो 1 डिग्री होगी उनके बीच 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है. फिर उसके बाद 1 डिग्री, फिर इसके बाद फिर अगेन 111 किलोमीटर और फिर 2 डिग्री. तो इन लैटिट्यूड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है 111 किलोमीटर. नेक्स्ट, द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइन्स विच एनसर्कल द अर्थ. अक्षांश जो रेखाएं होती हैं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो धरती का एक घेरा बनाती हैं. ऑल ऑफ देम आर पैरेलल टू द इक्वेटर. और ये सभी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो भूमध्य रेखा के समानांतर हैं. All places having the same value of latitude to the north or the south of the equator
लाई ऑन द सेम लैटिट्यूड, सभी जो स्थान हैं जो एक ही अक्षांश वाले मूल्य पर हैं, समान अक्षांश वाले मूल्य की हैं, चाहे वो इक्वेटर के उत्तर में हो या दक्षिण में, तो उनका समान ही अक्षांश वैल्यू होगी, समान लैटिट्यूड पर ही वो अवस्थित होंगी। फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन्स ज्वाइन ऑल प्लेसेस सिचुएटेड एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। उदाहरण के लिए जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो उन सभी स्थानों को जोड़ देती है जो एक कोणीय दूरी पर 30 डिग्री कोणीय दूरी पर भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इसमें ये बताया कि 30 डिग्री पर जो भी प्लेस होते हैं, ये जो लाइन है, तो उनकी 30 डिग्री वाले जो एंगुलर डिस्टेंस होगी वो भी, उनकी जो वैल्यू होगी वो भी सेम होगी, उत्तर में भी और दक्षिण में। The equator being in the middle of two poles of the earth is the longest line of latitude. It's जो भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी के दो पोल हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उनके बीच में है और ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। Its length is equal to the circumference of the earth which is about 40,075.16 किलोमीटर। तो इस भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो पृथ्वी की जो परिधि है जो लगभग 40,075.16 किलोमीटर है उसके बराबर होती है। पढ़ाई था कि इक्वेटर जो होती है ये सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है इक्वेटर, और ये पृथ्वी को दो इक्वल भागों में बांट देती है, नॉर्थ पोल और इसके जो साउथ पोल के बीच में ये बिल्कुल मिडल में होती है। फिर इसकी जो लेंथ होती है, जो पृथ्वी की पूरी जो परिधि होती है, इसके बराबर ही होती है। तो सबसे बड़ी जो लैटिट्यूड है वो है इक्वेटर। नेक्स्ट, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिक्रीजेज। आगे ये बताया कि जैसे ही हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो ये जो सर्कल है, जो ये घेरा है, उसकी जो परिधि है वो कम होती जाती है। द टू पोल्स आर हाउएवर ओनली पॉइंट्स, और जो दोनों पोल्स होते हैं वे तो केवल बिंदु ही होते हैं। अब ये देखो यहाँ पे इक्वेटर 0 डिग्री, ऐसे 1 डिग्री 2 3 4 5, फिर यहाँ 15 डिग्री 30 डिग्री 45 60 75, ये हो गए 90 डिग्री। अब यहाँ से भी 90 डिग्री, यहाँ से भी 90 डिग्री और यहाँ से भी 90 डिग्री। अब जब ये सरकमफ्रेंस यहाँ सबसे ज़्यादा है तो जैसे जैसे इक्वेटर से दूर चले गए तो ये जो लेंथ है ये वाली, ये सरकमफ्रेंस वाली, ये धीरे धीरे कम होती जाती है। नेक्स्ट, while writing the parallels of latitudes it is essential to write letter n or s with them। जब हम अक्षांश रेखाएं लिखते हैं तो इसके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि हम उनके साथ n और s लिखें। लेटर n is written with the latitudes of northern hemisphere and s with the latitudes of the southern hemisphere। अब लेटर n को तो हम लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखाओं के लिए और s को लिखेंगे दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखाओं के लिए। फॉर एग्जाम्पल, केरला जो है इन इंडिया इज सिचुएटेड बिटवीन 8 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ टू 12 डिग्री 48 मिनट नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। उदाहरण के लिए केरला जो है भारत में वो 8 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ और 12 डिग्री 48 मिनट नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में स्थित है। अब ऐसे देखो, नॉर्थ में आ गए, यहाँ पर आ जाएगी 12, तो यहाँ पर जब यहाँ पर
प्राइम मेरिडियन से काउंट करेंगे तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 12 पर और फिर 8 पर, 8 और 12 पर जो प्लेस अवस्थित होगा तो हम उसको, ये हो गया क्योंकि ये नॉर्थ वाले ऊपर वाले भाग में इक्वेटर के उत्तर की तरफ है तो उनके साथ हम लेटर एन लिखेंगे, और नीचे की तरफ आया तो उसको एस लिखेंगे, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये उत्तरी गोलार्ध की है अक्षांश रेखाएं और ये दक्षिण गोलार्ध की। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स व्हेन ड्रॉन एट 1 degree interval are 19 in the northern hemisphere and 19 in the southern hemisphere। जो लैटिट्यूड्स की संख्याएं होती हैं जब हम उनको 1 डिग्री के अंतराल के बाद खींचते जाएंगे तो वो उत्तरी गोलार्ध में भी 90 और दक्षिण गोलार्ध में भी 90 ही होती हैं। द लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर इज 0 डिग्री। भूमध्य रेखा वाली जो अक्षांश रेखा है वो 0 डिग्री पर है। बिसाइड्स द इक्वेटर एंड 2 पोल्स अदर इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर। भूमध्य रेखा के अलावा और इन दो नॉर्थ और साउथ पोल के अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, वो हम अभी जानेंगे। अभी जस्ट ये बताया था कि 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री के अंतराल के बाद जितने भी ये आती जाएंगी डिग्री, तो यहाँ तक वो कितने डिग्री तक पहुंचेंगी, 90। तो 90 डिग्री तक यहाँ, 90 तक यहाँ, लैटिट्यूड 90 यहाँ होती है उत्तरी गोलार्ध में और 90 ही दक्षिण गोलार्ध में। अब इनके इक्वेटर तो मेन इंपॉर्टेंट लाइन होगी, सबसे बड़ी लैटिट्यूड होगी। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण लैटिट्यूड्स हैं, वो हम अभी पढ़ते हैं। फर्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। उष्ण कटिबंधीय कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर में है। इट लाइज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उष्ण कटिबंधीय जो कर्क रेखा है भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में है। अब देखो यहाँ पर 0 डिग्री के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएंगे। 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। 23.5 डिग्री पर हमारी कौन सी रेखा आ गई, लैटिट्यूड वाली, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। 0 डिग्री के बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ में नंबर 1 पर आई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नंबर 2, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। अब आती है उष्ण कटिबंधीय मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री साउथ में है। इट इज लोकेटेड साउथ ऑफ द इक्वेटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये जो है मकर रेखा वो इक्वेटर के दक्षिण में, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अब ये देखो 0 डिग्री के बाद नीचे की तरफ जो सदर्न हेमिस्फीयर में हम जाएंगे तो ये भी 23.5 डिग्री पर जो दूसरी हमारी रेखा इंपॉर्टेंट वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। थर्ड, द आर्कटिक सर्कल। ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश क्षेत्र जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। जो हमारा उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश है वो है 66.5 डिग्री उत्तर में। दिस इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है उत्तरी गोलार्ध में। अब ये देखो हमारे 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके जस्ट अबव हमारा आएगा आर्कटिक सर्कल, उत्तरीय ध्रुवीय प्रदेश 66.5 डिग्री उत्तर में। फोर्थ, द अंटार्कटिक सर्कल। ये हो गया हमारा अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, दक्षिण ध्रुवीय
प्रदेश या क्षेत्र जो है हमारा वो हो गया 66.5 डिग्री साउथ में। इट इज़ बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये जो है अंटार्कटिक सर्कल हमारा, ये मकर रेखा जो कि दक्षिण गोलार्ध में है उसके नीचे है। अभी हमने जाना 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर के बाद 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर 66.5 डिग्री साउथ में ये हो गया हमारा अंटार्कटिक सर्कल, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये हमारे थे मेन जो पॉइंट, इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट हमारी लैटिट्यूड है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। थैंक यू बेटा।